हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स अड्डा। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 4.4। 4.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। ये जो हमारी एक्सरसाइज है 4.4, ये बेस्ड है हमारे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो बेसिक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है आपकी ax² + bx + c = 0। ठीक है, और इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। d = हमारे पास होता है b² - 4ac से। ठीक है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ मिलती है हमें, या जो रिज़ल्ट मिलता है, उस पे बेस्ड हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशंस ये होती हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है या पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर b² - 4ac = 0 आता है, इट मीन्स कि इसका रिजल्ट अगर 0 आ जाए तो हमारे पास दोनों ही इक्वल रूट्स मिलेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और थर्ड कंडीशन ये होती है इसमें कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाए या नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए b² - 4ac का, तो इसके लिए कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। इट मीन्स कि वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये तो हुए कुछ बेसिक रूल्स जो कि आपको याद होना चाहिए एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 4.4 का, वो ये है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले नेचर फाइंड आउट करना है रूट का, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास हियर a = 2, b = -3 एंड c = 5। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। क्योंकि आपकी इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका बेसिक फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, ax² - bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। ठीक, इसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करने को बोली है इसमें, वो आपको बोला है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं d, और d का जो फॉर्मूला है वो है b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac, b = आपका हो गया -3, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है, 4 × a की वैल्यू आपकी 2 × c की वैल्यू आपकी 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 9 - 40, 4 2 = 8, 8 5 = 40, और इसे सॉल्व करेंगे 9 - 40 = आएगा आपका -31। क्योंकि ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिली है, इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिला है, तो हमने अभी ही 3 कंडीशंस देखी थी कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहाँ कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहीं तक आपको सॉल्व करना। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आपको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है। पॉजिटिव वैल्यू आती है और या 0 आता है तो आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x² - 4√3 x + 4 = 0। यहाँ पे हमारे पास हियर a = 3, b = -4√3 एंड c = 4। वैल्यू आपको यहाँ से कंपेयर करके मिल जाएगी। a = आपका आ रहा है 3, b = -4√3 एंड c = 4। अब हम पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, और b² की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है -4√3
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास 3 है वैल्यू ए की, एंड सी की वैल्यू आपके पास है 4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, माइनस 4 4 जो 16, 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। ओके, 16 इंटू 3 इज 48, माइनस 48, ये हो गया 48 माइनस 48 0। क्योंकि यहाँ पे आपको डी की जो वैल्यू है वो 0 मिली है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, सेम रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्या रहेगा, सेम रूट्स एग्जिस्ट। तो इसे हमें फर्दर आगे सॉल्व करना होगा। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारी b की जो वैल्यू थी वो थी माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली थी 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 इंटू जो 6 है ना, ये हो जाएगा आपका 6। इधर आपका 4√3 अपॉन 6 कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो 2√3 अपॉन 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो x की दो वैल्यू क्या हो गई, 2√3 अपॉन 2 और 2√3 अपॉन 2, क्योंकि दोनों ही रूट जो हैं वो आपके सेम एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी हियर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास d की क्या वैल्यू होती है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी हो गई 2 और c की वैल्यू आपकी हो गई 3। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज 24। इसे सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 12। क्योंकि वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट, आप ये भी कह सकते हो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर अब इसे सॉल्व करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ हमारे पास है माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी आई है 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 2। तो ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 12 को अंडर रूट से अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो ये हो गया 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स, इसकी पेयरिंग होके 2 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा अपॉन 4। यहाँ से मैंने अब इन दोनों से 2 कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ हो गया 2, आपका आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 x की वैल्यू। जब हम प्लस साइन लेंगे टेकिंग प्लस तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2, और जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस √3/2। तो ये 2 रूट्स हो गए आपके x की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है इसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन दोनों क्वेश्चंस में, और ये बोल के रखा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हैं इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट्स हैं। और 2 इक्वल रूट कब होते हैं, जब हमारी d की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम हमारा फर्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बोला है, इसमें पहले हम a b c की वैल्यू देख लेते हैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। तो a इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2, b इज इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल्स टू 3।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो सेम रूट वाली जो कंडीशन होती है फॉर टू इक्वल रूट कह सकते हैं या सेम रूट कह सकते हैं, फॉर टू सेम रूट्स या इक्वल रूट्स, तो उसके लिए कंडीशन जो होती है d इक्वल्स टू 0 होता है। और d का फॉर्मूला है हमारा b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। ये हो गया आपका k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 2 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 3 इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज 24 इक्वल्स टू 0। k² इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा एंड k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24 प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं 24 को रूट से बाहर निकालती हूँ तो 2 टाइम्स 2 इंटू 12 इज़ 24, देन 2 से फिर से करूँगी मैं, तो ये हो गया आपका 6, 2 से फिर किया तो 3, 3 1 टाइम्स, ओके। यहाँ पेयरिंग की तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और 3 2 6 आपका अंदर आ जाएगा प्लस माइनस। तो आपकी k की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे प्लस माइनस 2√6। x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको नहीं दिया है, हमें इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो kx इंटू एक्स इज इक्वल्स टू kx² हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a इज इक्वल्स टू k हो गया, हाँ, b इज इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर टू इक्वल रूट्स के लिए हमें कंडीशन क्या पता है, d इक्वल्स टू 0 होता है। d इक्वल्स टू 0 इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास k इंटू सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो गया 4k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज 24k इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मैं k कॉमन ले लेती हूँ तो ये आपका बच गया 4k माइनस 24 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से मैं 4 भी कॉमन ले सकती थी, ठीक है। तो ये हो गया k माइनस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 6, ओके। जब मैं 4k कॉमन लेती हूँ तो यहाँ बचता है आपका k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 4k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 4 तो 0 में चला जाएगा, डिवाइड बाय 0 होगा जब 0 डिवाइड बाय 4 होगा जब, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और k इक्वल्स टू आपका 0 आएगा और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो k की 0 हो गई और अगली जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी k इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये -6 इस तरफ जाके, तो ये दो वैल्यूज़ आपके आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, ग्रूव बनाना है, जिसमें कि आपको बोल के रखा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो जो लेंथ होगी वो ब्रेथ की दुगनी होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द ब्रेथ बी x, ठीक है। अगर हम ब्रेथ x मानते हैं तो हमारा लेंथ b क्या हो जाएगा, सो द लेंथ b 2x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा 2x हो जाएगा और एरिया गिवन है यहाँ आपके पास, गिवन एरिया इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका यहाँ क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और यहाँ आपको एरिया कितना गिवन है 800, लेंथ आपकी है 2x और ब्रेथ आपकी है x, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर 800 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ तो 400 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, 20 सॉरी, ठीक। तो जब ये आपका 20 आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ गई है
इट मीन्स कि जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ आपकी हो जाएगी x 20 सेंटीमीटर और लेंथ आपकी हो गई यहाँ पे 2x है ना, क्वेश्चन में लेंथ आपकी 2x है, तो यहाँ 2 × 20 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो हमें इसमें ये सिचुएशन दे के रखी हुई है, ये पॉसिबल है या नहीं। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ऐसा कुछ है तो उनकी प्रेजेंट एज हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है। कंडीशन क्या देके रखी है हमें सिचुएशन, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वॉज 48, ठीक है। उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, ठीक। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स, ठीक है। अगर एक फ्रेंड की एज हमने x मान ली है और हमें यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, यहाँ पे 20 ईयर्स है, ठीक। तो एक की एज अगर x मान ली तो सेकेंड वाले की एज क्या हो जानी है, सेकेंड की एज हो जाएगी 20 - x, ठीक है। तो यहाँ पे द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड भी 20 - x ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारी जो सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पे होगी, सेकेंड कंडीशन जो यहाँ होगी वो हो गई है आपकी 4 ईयर्स एगो, ठीक है। 4 साल पहले की बात की है, 4 ईयर्स एगो। तो जब 4 साल पहले की हम बात करेंगे तो नेगेटिव में लेंगे हमेशा, ठीक है। तो दोनों की जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो पहले तो हम एज देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 4 साल पहले x थी पहले उसकी एज, प्रेजेंट एज x है, ये उनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x में से 4 माइनस हो जाएगा, ठीक। और सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड्स एज 20 - x - 4, तो ये हो गया आपका 16 - x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना दिया है, 48, ठीक है। तो x - 4 × 16 - x इज इक्वल्स टू 48, ठीक। इसे फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 16x - x² - 64 + 4x। इसे जब आप सॉल्व करोगे, x × 16 16x, x × x -x² -4 × 16 इज 64, सॉरी ये +64 आएगा, नो -64, ठीक। माइनस +4 × x इज 4x इज इक्वल्स टू 48, ठीक। इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका x² - 16x + 4x इज इक्वल्स टू 20x प्लस ये हो गया आपका x² - 20x + 112 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 48 भी इस तरफ आएगा और दोनों प्लस हो गया आपका 112 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपको फ्रॉम हियर a इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 1, a की वैल्यू 1, b इज इक्वल्स टू -20 एंड c इज इक्वल्स टू 112, ठीक। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू, ठीक। पहले तो क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल भी है या नहीं, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -20 होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू है 112। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर इज 400 -4 × 112 इज इक्वल्स टू 448, और इसे माइनस करेंगे तो -48, जो कि आपको क्या मिला है, नेगेटिव वैल्यू मिली है। और अगर नेगेटिव वैल्यू मिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस सिचुएशन कैन नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया
400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि आपका जो पैरामीटर वो 80 हो जाए और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो गिवन क्या है, पैरामीटर 80 मीटर और एरिया आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे हो गया आपका 80 गिवन है पैरामीटर, 2 इंटू एल प्लस बी 2 अगर मैं 80 के तरफ डिवाइड में लेके आऊँ, सॉरी 2 है ये, तो ये आपका कैंसिल आउट होके 40 इक्वल्स टू एल प्लस बी हो जाएगा, जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमें गिवन है एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी आपको गिवन है, और एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन जो पार्ट है आपका इसमें आपको 400 मीटर स्क्वायर दिया है और एल इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँ, किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एक के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बना लेती हूँ। तो एल मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो ये हो गया आपका 400 अपॉन एल इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल्स टू एल प्लस 400 अपॉन एल से जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस 400 अपॉन एल 40। एल इस तरफ मैं ट्रांसफ़र करूँ तो 40L इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 400, और एल स्क्वायर इसे इस तरफ मैं ट्रांसफ़र कर दूँ प्लस 40L, सॉरी माइनस 40L आएगा यहाँ, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं ए और बी सी की वैल्यू क्या है। हियर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमें मिली हैं। लेंथ हमें निकालनी है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A वाले फॉर्मूले से निकालनी है। आई नो कि आप लोग सब फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली इसे, फिर भी मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके बता देती हूँ। यहाँ पे बी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है -40 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400 अपॉन 2A है तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए फर्दर। इसे जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये आपका आएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 1600 आएगा, माइनस और 4 इंटू 400 करोगे तो भी 1600 आएगा अपॉन 2। 1600 माइनस 1600 आपका क्या हो जाएगा 0, अंडर रूट 0 अपॉन 2। तो ये हो गया 40 अपॉन 2, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपकी लेंथ होगी वो भी आपकी 20 सेंटीमीटर आएगी और जो ब्रेथ होगी वो भी आपकी 20 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर डी की जो वैल्यू आई है वो आपका 0 आया है, इसलिए यहाँ जो है आपका 2 सेम रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो लेंथ भी 20 आएगी और ब्रेथ भी 20 आएगी। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.4 एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।